हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का कक्षा 11वीं क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का 11वीं क्लास में स्वागत है। क्यों स्वागत है? क्योंकि आप 10वीं क्लास पास हो चुके हो और आपने मैथ्स या बायो सब्जेक्ट लिया है। तो आपको आपके अमन भैया, ये पहला लेक्चर है आपका। देखो, कक्षा 11वीं क्लास की फिजिक्स का संग्राम बैच, कौन सा बैच? संग्राम बैच मैंने चालू किया हूं और ये इसका पहला लेक्चर है। ये इसका एपिसोड नंबर 1 है। एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5, 1000 एपिसोड बना दूंगा। तुमको फिजिक्स में टॉप करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। हलवा बना दूंगा फिजिक्स तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर है और पहली इकाई हम यहां पर चालू कर रहे हैं, इकाई नंबर 1। ठीक है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग को नोट्स भी बनाना है, पहले समझेंगे फिर नोट्स के बारे में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपका है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि, भौतिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल। भौतिक, भौतिक मतलब भौतिक राशियां, राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो देखोगे आप यहां पर, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि मैं अपना वजन नाप रहा हूं, मैं अपना क्या नाप रहा हूं? वजन नाप रहा हूं। तो वजन को हम नाप सकते हैं कि भैया मेरा वजन 100 किलो है, गाड़ी का वजन 150 किलो है, तुम्हारा वजन 50 किलो है। तो वजन को हम कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान एक क्या है? भौतिक राशि है जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि हम लंबाई को नाप सकते हैं ना, कि भैया इसकी हाइट 4 फुट है, इसकी हाइट 5 फुट है, यहां से लेकर के शहर तक की दूरी 10 किलोमीटर है। तो लंबाई का भी मापन कर सकते हैं। तो लंबाई भी क्या है? एक भौतिक राशि है। हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं, वजन को नाप सकते हैं, तो द्रव्यमान भी क्या है? एक भौतिक राशि है। हम तापमान को नाप सकते हैं। तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर, कि भैया आज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, कश्मीर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हम तापमान को नाप सकते हैं। तो तापमान, जो ताप होता है, वो भी क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशियां है। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों का मापन, ऐसी राशि जिन राशियों का मापन यथार्थ मतलब कि रियल में कर सकते हैं, यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। फिर से जो मेरे को याद हो गया, जिन राशियों का मापन हम यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे बच्चों, भौतिक राशियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां, मूल का मतलब होता है कि जो पहले से ही उपस्थित है, जो मूल रूप से विद्यमान है। मूल राशियां जो होती है, मूल राशियों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है ना? मूल राशियां, मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे कि लोहा, लोहा से मशीन बन जाएगी, लोहा से सुई बन जाएगी, लोहा से तलवार बन जाएगी। ठीक है ना? तो तलवार, मशीन, सुई, ये सब व्युत्पन्न है, लेकिन मूल क्या है? उसका मूल लोहा है ना। इसी प्रकार जो मूल राशियां होती है, जो अपने आप में पूर्ण होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए कोई दूसरी राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में फिक्स होती है और मूल राशियां मात्र 7 है। और इन 7 राशियों को आपस में मिलाने से
जो राशियां बनती है उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां 7 होती है, और मूल राशि किसको कहेंगे? ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को हम किलोमीटर में भी नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में भी नापते हैं, लंबाई को हम इंच में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, फुट में भी नापते हैं। तो लंबाई एक प्रकार की मूल राशियां है। अगला द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन, कितने किलो द्रव्यमान है? 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो। तो उसको द्रव्यमान को हम ग्राम में भी नापते हैं, किलोग्राम में भी नापते हैं, टन में भी नापते हैं, क्विंटल में भी नापते हैं, मन में भी नापते हैं, ठीक है ना। अगला होता है समय, समय भी एक प्रकार की मूल राशि है ना। समय, समय को हम काय में नापते हैं? समय को हम सेकेंड में नापते हैं, मिनट में नापते हैं, घंटे में नापते हैं। अगला ताप, ताप है ना टेम्परेचर, तापमान को भी हम केल्विन में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो मूल राशि ताप भी। अगला ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता भी क्या है? एक प्रकार की मूल राशि है। विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब कितनी बिजली बह रही है, कितना करंट बह रहा है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, कितने एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। तो विद्युत धारा भी एक प्रकार की मूल राशि है। और अगला पदार्थ की मात्रा, जिसको हम मोल में नापते हैं, पर केमिस्ट्री में आप लोग को मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। अगला होता है पदार्थ की मात्रा। तो 7 मूल राशि कौन कौन सी? देखो मुझको याद हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो ये हो गया मूल राशियां, मतलब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला होता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है। जब ये जो 7 मूल राशि है, इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो जो नई राशि बनेगी उनको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जैसे कि तो देखो, व्युत्पन्न राशियां, जो राशियां मूल राशियों से बनाई जा सकती है, व्युत्पन्न की जा सकती है, उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई को भी हम लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों को मैंने गुणा कर दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई भी लंबाई मूल राशि, चौड़ाई को भी हम सेंटीमीटर में नापेंगे, तो ये भी लंबाई को ही, इसी चौड़ाई को भी हम लंबाई बोल सकते हैं। तो दो लंबाई आपस में मिल करके क्षेत्रफल बनाती है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी मूल राशि है और चौड़ाई, चौड़ाई को भी हम लंबाई कह सकते हैं, ये भी मूल राशि है। लेकिन दोनों के मिलने से जो राशि बनी क्षेत्रफल, ये व्युत्पन्न राशि है। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी जो होता है, दूरी को हम लंबाई में नापेंगे। दूरी किसको बोलेंगे हम? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी को भी हम लंबाई में नापते हैं, तो है ना। और समय, समय यहां पर बट्टे में, जब कोई संख्या बट्टे में होती है, उसको जब हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो उसकी घात -1 आ जाती है। तो देखो, लंबाई भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि। तो मूल राशियों के मिलने से एक बन गई चाल वाली राशि। तो चाल जो है वो व्युत्पन्न राशि है। तो मूल राशि मतलब जो कि सिर्फ 7 होती है और जो किसी से मिलकर नहीं बनती है, और व्युत्पन्न राशियां जो होती है वो मूल राशियों से मिलकर के बनती है। तो आप लोग इसको पूरा लिखिए, पूरा नोट्स बनाइए, ठीक है। अगला वीडियो आपका एपिसोड नंबर 2 जल्दी यहां पर आएगा। और ये जो मैंने लेक्चर लेकर के आया हूं, ये अब मैं फिजिक्स, अब मैं ये आखिरी बार पढ़ा रहा हूं 11वीं की फिजिक्स, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाया, मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अब पूरा बोर्ड पर लिख करके आप लोग को पढ़ाऊंगा, ताकि इसके बाद मुझे दोबारा ना पढ़ाना पड़े। ये जो लेक्चर है वो जिंदगी भर चले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक चले, मतलब इसलिए कंप्लीट पूरा कोर्स आप लोग को होने वाला है। ये एपिसोड नंबर 1 आपका था। वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसको प्यार दीजिए, इसको इतना फैलाइए कि इस पर कम से कम 500 व्यू आ जाए। अगर इस पर 500 व्यू आएंगे तो आपको अगला वीडियो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट कीजिए।